नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। 25 नवंबर को इलेक्शन की तारीख आ गई है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जितने भी कांग्रेस और बीजेपी सभी ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उन्होंने अपने अपने नामांकन भी पूरे कर लिए हैं। राजस्थान की चुनावी टीम लगातार हर एक ज़िले के दौरे पर है। वहाँ पे स्थानीय मतदाताओं से उनसे बातचीत की जा रही है कि भाई उनका अपने उम्मीदवार को लेकर क्या कहना है। अब क्योंकि राजस्थान में पिछले 5 सालों में पायलट वर्सेस गहलोत की सियासत काफ़ी दोनों के बीच में दावत काफ़ी लंबी देखी गई थी, तो इसलिए TV9 राजस्थान सबसे पहले पहुंचा था सचिन पायलट के टोंक शहर में, जहां से वो इस बार भी उम्मीदवार हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं कि टोंक की जनता ने सचिन पायलट को लेकर कहा क्या है, और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर साथ में जुड़े हुए हैं, तो फिर उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे शांति धारीवाल पर भी। लेकिन पहले टोंक चलते हैं, सचिन पायलट को लेकर वहाँ की जनता ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। पायलट साहब कभी भी टोंक आए, लोगों ने उनको इतनी मालाएं पहनाने की कोशिश की, इतना साफा पहनाने की। नेता है, एक बार तो पहनना पड़ेगी। वो कभी ना किसी से माला पहनते हैं, ना किसी से साफा पहनते हैं, ना कुछ ऐसा करते हैं कि होता है ना कि पब्लिक जुड़े रहे। तो जैसे कोई माला पहनाता है तो यहाँ तक भी नहीं आते, उससे पहले आरटीयू करके फेंक देते हैं। टोंक में आपने बताया कि इस बार बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट तो दे दिया, लेकिन सचिन पायलट तो बताए जाते हैं युवाओं के नेता हैं, युवाओं में बड़ी पकड़ है और ख़ास करके इस इलाके में अच्छा खासा उनका दबदबा है। वो बड़े नेता है, युवा है और अच्छे लीडर है, कांग्रेस के बड़े लीडर है। लेकिन वो कई बार ही 5 साल वो विधायक रहे हैं यहाँ, लेकिन उनके कार्यकाल में यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ। सचिन जी आए, 5 साल आए और 5 साल आके उड़ के चले गए। ऐसा हमने उनको लगा जिस तरीके से कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, और सेलिब्रिटी आता है पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक के बीच में तो उड़ के रवाना हो जाता है। तो हमें ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है, हमें लोकल नेता की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि यहाँ से स्थानीय जीतो, स्थानीय ही हमारा शहर का विकास कर पाएगा। नादों को सबसे बड़ी मेन बात तो टोंक शहर में कोई धंधे नहीं है, जो आदमी को धंधा कर ले, को धंधे से लग जाए। अभी जीतेंगे गायब हो जाएंगे। जो आदमी मेन आदमी को यहाँ के टिकट को मिलना चाहिए ना। अभी मेहता जी है हमारे, अभी कोई काम होगा तो हम उनके घर तो जा सकते हैं। अब सचिन पायलट के का जाएंगे, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो उतर के बात कर ले। क्या विचार है इस बार, किस तरफ की हवा है? सचिन पायलट। देखिए आप ही के सामने चर्चा चल रही थी, लोग कह रहे हैं कि भाई स्थानीय विधायक हमें पायलट चाहिए। 12 बजे जीत जाएगा पायलट, 12 बजे जीत जाएगा पायलट। 12 बजे जीत जाएगा, मतलब जब मतगणना का दिन होगा शुरू और 11 बजे तक पहले दूसरे राउंड की काउंटिंग तब तक कंप्लीट हो पाती है। जीतेगा 100% जीतेगा पायलट। चलिए, तो पंकज सर, आपने सारी बाइटें सुन ली। अब देखिए, सचिन पायलट को लेकर बस ये 4-5 बाइटों में एक व्यक्ति का ही बयान आया। वैसे तो करीब 20 बाइटें थीं, जिनमें से सिर्फ एक यही सिंगल बाइट थी जिसपे ये पॉजिटिव रिस्पांस मिला पब्लिक का हमारी टीम को। लेकिन बाकी के लोगों का यही कहना है कि भाई वो आते हैं, हवाई जहाज़ से आते हैं, लोगों से मिलते हैं, सेलिब्रिटी की तरह आके चले जाते हैं। तो सर कैसे रहेगा ये? देखिए, बड़े नेताओं के साथ ये दिक्कत होती है, लेकिन बड़े नेताओं से जो एरिया होता है, जो विधानसभा होता है, वो पहचाना भी जाता है। आज हमने चर्चा शुरू की है तो सबसे पहले हमने टोंक की ही बात क्यों की है। टोंक VIP सीट क्यों बन गया है? क्योंकि सचिन पायलट वहां से उम्मीदवार हैं। अब अगर वहां पर आप जातीय संख्या को देखेंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पायलट के पक्ष में जाता है। 60,000 मुस्लिम मतदाता है, 35,000 गुजर हैं और 45,000 शेड्यूल कास्ट हैं और 15,000 ब्राह्मण। 60,000 मुस्लिम किसको वोट करेंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट जो करता है वो बल्क में करता है, और जाहिर तौर पर अभी तक हमने देखा है वो एंटी बीजेपी ज्यादा संख्या में वोट करता रहा। सर, इसका फायदा क्यों? 2018 में यूनुस खान को बीजेपी ने खड़ा किया था, फिर भी वो चुनाव हार गए। चुनाव हार गए थे क्योंकि बीजेपी से खड़े हुए थे। यूनुस खान कहा जाता है कि वो वसुंधरा राजे के बहुत खास थे और इसलिए उनको वहां से खड़ा किया गया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी गुज्जर मतदाताओं में सेंधमारी करने के लिए उन्होंने मेहता जी को टिकट दिया है, रमेश मेहता को। लेकिन क्या रमेश मेहता को गुज्जर मतदाता पसंद करेंगे? क्योंकि पायलट मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, ये मत भूलिए।
और इस चीज को चुनाव आते आते तक जनता के मन में यह चलता रहेगा कि हमारा ये उम्मीदवार तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। अगर इस बार मुख्यमंत्री बन गया तो टोंक में बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। वैसे देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला क्या होता है वो सर्वोपरि होता है। हम जो बाइट्स में देख रहे हैं, हमने 20 लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग अभी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मैंने जो इतने लंबे समय तक राजनीति कवर किया है, अलग अलग जगहों पर घूमा है, तो होता यह है कि बड़े नेताओं के खिलाफ शुरू में नाराजगी इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते हैं, उन तक पहुंचना आसान नहीं होता है। लेकिन जो जो चुनाव पास आने लगता है, वही नेता जब दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमको वोट करिए, आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, तो अचानक से पूरा मूड बदल जाता है। अब देखिए, पायलट ने बनास नदी पे एक पुल बनवाया 3.5 किलोमीटर लंबा। अब 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनवाया और कहा यह जाता है कि वो 50 गांव को जोड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि 50 गांवों को अगर फायदा हुआ है तो क्या वो लोग सिर्फ इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि पायलट तक पहुंचना मुश्किल है? देखिए, सवाल कई हैं, राजनीति में उलटफेर भी होता है। बड़े बड़े नेता हारे हैं, इंदिरा गांधी तक हारी हैं, और हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी हारे हैं, कई सारे ऐसे नेता हारते हैं। ये शिकायत जनता की जायज भी हो सकती है और हो सकता है जनता इस हिसाब से वोट भी करे। लेकिन हमने जो अभी लोगों की बातें सुनी हैं उसमें नाराजगी है, नाराजगी साफ प्रतीत होती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नाराजगी को दूर करने में सचिन पायलट कामयाब हो पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मत भूलिएगा अम्बेश कि जहां तक गुज्जर मतदाताओं का भी सवाल है, अगर बड़े गुज्जर नेताओं में एक नाम कोई आज के टाइम में आता है, अगर कुछ नाम आते हैं तो उनमें से एक सचिन पायलट का भी नाम आता है। और जब समाज में साफा पहन करके जब वो कहते हैं ना कि सामाजिकता की बात होती है, जब लोग एक साथ चौधरी बैठते हैं और तब होता है कि भाई ये गुजर समाज की बात है और गुजर समाज की आन बान प्रतिष्ठा के लिए आपको इनको वोट देना है, ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, कब तक कांग्रेस पार्टी रोकेगी इनको, ये युवा हैं, तो इसका फायदा सचिन पायलट को मिल सकता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये फायदा वाकई मिल पाएगा या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे संवाददाता ने जितने लोगों से बात की है उनमें ज़्यादातर लोगों ने इस बात को लेकर के आक्रोश प्रकट किया है कि वो एक्सेसिबल नहीं है, उन तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में ये बात करने वाले मतदाता वाकई मतदान के दिन सचिन पायलट के खिलाफ में वोट करते हैं तो जाहिर तौर पर टोंक में सचिन पायलट की करारी हार होगी। अब देखिए सर, जैसे आपने भी साफे का जिक्र किया, हमने जो बाइट स्टार्ट करी थी वो भी साफे से थी कि वो यहाँ आके साफा नहीं पहनते। और जब सचिन पायलट CWC के मेंबर बने थे और उसके बाद पहली बार जब वो टोंक गए तो हमने इस पे स्टोरी करी थी कि वहाँ पे पायलट ने साफा एक्चुअल में नहीं पहना था। तो मैंने इस पे स्टोरी भी करी थी कि क्या पायलट ने इस बार सौगंध तो नहीं ले ली, जैसे 2014 में जब वो अध्यक्ष बने थे राजस्थान कांग्रेस के, तो उन्होंने एक सौगंध ली थी कि मैं जब तक राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में नहीं ले आऊँगा मैं साफा नहीं बांधूंगा। और उन्होंने साफा तब बांधा था जब वो शपथ लेने के लिए खड़े हुए थे उप मुख्यमंत्री के। और इस बार जब वो CWC के मेंबर बने उसके बाद वो, क्योंकि उनके बड़े पद की मांग चल रही थी कि उनको कोई बड़ा पद मिले, जब बड़ा पद मिला CWC में शामिल हुए, उसके बाद जब वो टोंक गए तो उन्होंने साफा नहीं पहना वहाँ पे। तो इस पे हमने एक चर्चा भी करी थी कि भाई क्या उन्होंने इस बार कोई शपथ ले ली है कि भाई जब तक राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं करा लेंगे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब साफा पहनेंगे। लेकिन उन्होंने टोंक में नहीं पहना, टोंक में उन्होंने साफा साइड, कोई पहनाने आया तो उन्होंने साइड कर दिया, और वही अजमेर में जाकर उन्होंने साफा पहना। और देखिए युवाओं की नाराज़गी उसी बात को लेकर है कि उन्होंने टोंक में ना माला पहना ना साफा पहनी। देखिए, जितने छोटे चुनाव होते हैं आप वहां पर देखेंगे कि इमोशंस बहुत हाई होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना करके पेश किया जाता है। और अगर लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पे चुनाव लड़ा जाता है तो मुद्दे बड़े होते हैं।
विधानसभा चुनाव में छोटे स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें मुद्दे छोटे होते हैं, इसलिए आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। दिखता जरूर है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में अंतर बड़ा है, लेकिन आपको बता दें कि छोटा चुनाव लड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। खास तौर पर देखिए, जब मतदाता इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो लोगों से कनेक्ट नहीं होते, वो साफा नहीं पहनते, उनके पास जाना मुश्किल है, उनसे मिलना मुश्किल है, इस तरह की नाराज़गी मतदाताओं में दिखाई पड़ रही है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इन दिनों में जब तक मतदान नहीं होता है, अगर इन दिनों में फिर से वो ये तमाम गलतियों में सुधार करके, जो कि अक्सर राजनेता करते हैं जब उनको लगता है कि कहीं उनसे भूल चूक हो गया है, उन्हें फीडबैक मिलता है और अगर उसमें वो अपनी गलतियों में सुधार लाते हैं तो जाहिर तौर पर माहौल बदलता है। एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए अम्बेश, कि बड़े नेताओं का आधा काम तो उनके नाम पर ही हो जाता है, और पायलट सिर्फ टोंक के ही नेता नहीं है, पायलट जो है पूरे राजस्थान के नेता है। पूरे राजस्थान में सचिन पायलट का नाम है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस समाज से वो आते हैं, क्या वो समाज उनके पीछे खड़ा है? एक ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि मुसलमान जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, 60,000, क्या वो आबादी पायलट को वोट करेगी? अगर ये दो आबादी वोट करेगी, और हम ये अक्सर ऐसा सुनते आए हैं कि शेड्यूल कास्ट का रुझान कांग्रेस की तरफ होता है, क्या अगर वाकई कांग्रेस की तरफ बना रहता है तो 3 बड़ा वोटरों का चंक कांग्रेस के तरफ देखता है, उसमें हम मान लीजिए 25-30% की कटौती भी होती है ऐसे नाराज लोगों की, तो भी पायलट काफ़ी आगे निकल जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन इतना बात साफ है कि ये जो हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने मतदाताओं से बातचीत की है, उसे एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि पायलट चूंकि बड़े नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए मतदाताओं में गुस्सा है, नाराज़गी है। और जब पायलट कैंपेन करेंगे, चूंकि आज से उन्होंने शुरू किया है, तो इस नाराज़गी को उनको झेलना पड़ेगा। मतदाताओं के बीच का जो गुस्सा है उन्हें सहना पड़ेगा। अब ये उनकी कामयाबी पर, उनके स्किल पर निर्भर करता है कि मतदाताओं के बीच जो गुस्सा है उसको किस हद तक वो दूर कर पाते हैं। चलिए सर, क्योंकि आपके पास समय कम है सर, तो अब हम देखिए, सचिन पायलट की बात हो गई, क्योंकि सचिन पायलट बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कैसा पब्लिक का रिएक्शन है वो हमने दिखाया।